नमस्कार, रिपोर्टर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी दीपक राज सुमन। आज हम बात करेंगे बिहार बंद की। जी हां, प्रधानमंत्री की मां पर अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को हाथों हाथ लिया और एक तरीके से कहा जाए जो पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना है। इस मुद्दे को लेकर आज बिहार बंद का आयोजन किया गया, जिसका कि काफी व्यापक असर देखने को मिला। और सत्ता पक्ष, जो वहां का सत्ता पक्ष है, उन्होंने ही बंद का आह्वान किया था, तो जाहिर सी बात है कि जो बंद है उसका असर देखने को मिलेगा। विपक्ष ने यानी कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने क्या कहा और इस बंद के क्या मायने रहे, इसका क्या असर रहा, क्या इसका आने वाले दूरगामी प्रभाव होंगे, इन सारी चीजों पर हम आज विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ दीपक राज सुमन है। दीपक, आज बंद हुआ, ये पहले से तय कार्यक्रम था, विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहे थे, अब बंद हुआ। आज आज दो तीन चीजें जो आई बंद पर भी आप बताएंगे, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है कि लालू प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है, जरा इसकी भाषा भी देख लें। उनका ट्वीट है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना ले, ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? शर्मनाक है बिहार। ये ट्वीट है जो कि आज ट्रेंड करता रहा। और देखिए, बंदी होती है तो धरने, प्रदर्शन, आग, टायर, ये सारी चीजें होती, हम शुरू से देखते आए। लेकिन अब जो ये बयानबाजी और गुजरात वर्सेस बिहार, क्या कहेंगे? देखिए, लालू यादव जो ट्वीट कर रहे हैं, आप इन चीज़ों में दो पहलू को देखिए। एक पहलू ये वो दिखा रहे हैं कि भाई ये गुजराती लोग हैं और गुजराती बिहारी को हल्के में ना लें। एक तरह से तरीके से धमकी। मतलब धमकी कह सकते हैं। और दूसरा, बिहार के लोगों में माइंडसेट में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गुजराती हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक पहलू हो सकता है, रणनीतिक पहलू हो सकता है कि दो गुजराती आके हमारे स्टेट पे शासन कर रहे हैं। दो गुजराती के कहने पे आज पूरा बिहार बंद कर दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि गुजराती आके बिहार चला रहे हैं, चलाना बिहार के लोगों को ही है। नीतीश कुमार बिहार के ही हैं, सत्ता में आएंगे भी रिपीट होके तो बिहारी ही चलाएंगे, जो भी है। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई देखिए ये गुजराती हमारे ऊपर आके हमारी चीजों को गुजरात से तो कोई बंद कराने आया नहीं, कोई नहीं आया। यहाँ ऐलान किया दिलीप जायसवाल ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं भूमिराज विभाग के। उसके अलावा उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, राजू तिवारी एलजेपीआर के जो अध्यक्ष हैं, और फिर हम पार्टी के अध्यक्ष जो रहे, वो तमाम लोगों ने अपील किया, उसका जमीन पर एग्जीक्यूशन हुआ, तमाम लोग सहयोग किए। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण चीज़ देखें तो मिला जुला असर रहा, ना उतना व्यापक भी कह सकते हैं और ना ही शुरुआती सुबह में तो तमाम कार्यकर्ता उतर गए थे। तमाम लोग अपने हाथों में एक बैनर ले लिए, मैं भी हूँ माँ। अच्छा, इसमें देखिए कई जो भावनात्मक विजुअल्स भी आए, जो महिलाओं के द्वारा, कहीं पर अल्पसंख्यक समुदाय के भी कार्यकर्ता आए, वो भी सामने आए। देखिए, तमाम चीज़ें जो आप चीज़ कह रहे हैं ना कि बहुत सारे कार्यकर्ता ने रुकवा दिया, कहीं पे एम्बुलेंस रुकवा दिया, कहीं पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको रुकवाया गया। जाहिर सी बात है, कोई दिलीप जायसवाल या नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो कहे नहीं होंगे कि भाई इन चीजों को रोक दीजिए। ऐसा होता भी नहीं है, होता भी नहीं है। पत्रकारों को तो, हम लोगों को तो लोग रास्ता भी दे देते हैं। कार्यकर्ता उदंड होते हैं, कार्यकर्ता अपनी चीजों को बढ़ाने के चक्कर में, नेता बनने के चक्कर में तमाम चीजें कर देता है। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता है। जब आरजेडी की तरफ से बंदी होता है, पप्पू यादव यही पूरा रेलवे लाइन पे बैठ गए थे अभी 2-3 महीने पहले जब बिहार बंद का ऐलान किया गया था। उसके बाद यही आरजेडी के कार्यकर्ता कहीं ट्रेन रुकवा रहे थे, कहीं एम्बुलेंस को नहीं जाने दे रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। नेता तो नहीं ना कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता अब उस चीज़ को कर रहे हैं, उदंडता दिखा रहे हैं, तो उस पर पार्टी अब है भाई, अनुशासन उनके पास होता है, डिसिप्लिन कमेटी होती है, वो देखेगी कि कौन से लीडर थे, कौन से पद के थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए।
तस्वीरें तो आई उस तरह की। बहुत सारी पटना में रिपोर्टिंग कर रही थी, एक यूट्यूब चैनल की पत्रकार थी, महिला पत्रकार, तो वो आंकड़ा गिनवा रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि हम बिहार बंद कर रहे हैं, देख लीजिए पीछे ऑटो में ऑटो चल रहा हाँ, है गिनती और गिन के 10 लोग उन्होंने गिनती गिनवा दी, देखिए 1 2 3 4 5 6 10, तो वो उनको रिपोर्टिंग करने से रोक दिया कि आप एक पत्रकारिता नहीं पत्रकार ये पढ़ते भी हैं। बताया कि देखिए ऑटो चल रहा है, दुकानें वो खुली हैं, तो तमाम वो चीजें भड़क गए, हाँ वो भड़क बीजेपी। गए और उसके बाद खुल रुकवाने लगे। तो ऊपरी लीडर थोड़ा ये चीज मैसेज दिया होगा, जाहिर सी बात है निचले लेवल पे जो लीडर है उन्होंने किया, लेकिन हाँ बड़ा सवाल है बिहार बंद का कितना असर होगा, ये और महत्वपूर्ण चीज दूरगामी है। प्रभाव, दूरगामी कितना देखिए होगा। एक तो ये चीज तो बहुत क्लियर है, जो 14 दिनों से जो राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, हाँ, वोटर वोटर अधिकार अधिकार यात्रा, अब उसके ऊपर ये हावी हो गया। हम्म, उसका जो असर था वो तमाम उसको चीजें इसने गौण हो खत्म गई कर दी, गौण हो गई, हाँ, बिल्कुल। अब गौन हो गई। अब जो है अब सब गाली वाला मुद्दा बच गया। और अब जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री भी बिहार आने वाले हैं, इसी महीने में उनका 2 3 दौरा है। अब उस दिन वो क्या बोलेंगे? वो इन तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे और बहुत बेहतर तरीके, बहुत बेहतर सलीके से करेंगे, लोगों को एक बढ़िया तरीके से मैसेज देंगे कि भाई देखिए हमारी माँ को गाली दिया गया। हम भी 2 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे जब प्रधानमंत्री महिलाओं से बातचीत कर रहे थे नीति सहकारी संघ वाले कार्यक्रम में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए यहाँ पे तो चीज़ें बिल्कुल अलग है, मेरी माँ तो राजनीति में नहीं थी, उनको कोई दूर दूर से मतलब नहीं था, अब तो दिवंगत दिवंगत हैं, है। इसके बावजूद हमारी माँ को गाली दी गई। तो ये चीजें अभी वो आएंगे बिहार की धरती पे तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। जो तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि जो चीजें उन्होंने माहौल बनाया, जो राहुल गांधी माहौल बनाया, एक गाली की वजह से तमाम चीजों को पानी फिर धराशायी गया, कर दिया। पानी फिर गया कहे मतलब तो। कोई मुद्दा भी नहीं बचा। जो मुद्दे पहले तो तेजस्वी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, रोजगार, नौकरी, तमाम चीजें, महंगाई, वृद्धा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, जो भी चीजें, युवाओं को नौकरी, तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार ने एक झटके में लगातार डिसीजन ले लेके खत्म कर दिया। अब ना तो आपके पास मुद्दा बचा, ना एनडीए के पास बचा। अब वोटर अधिकार यात्रा एक ऐसा मुद्दा मिला था कि चलो भाई किसी तरीके से मैसेज दिया जाए, उस पर एक किसी कार्यकर्ता ने गाली देके पूरा का पूरा मिट्टी पलित कर दिया बिहार में। लेकिन इस पे देखिए, इसको पैचअप भी हो सकता था, लेकिन किसी बड़े नेता ने भी साफ तौर पर इस पर माफी नहीं नहीं, बड़ा मांगी। सवाल है, राहुल गांधी बोले, तेजस्वी बोले, या लालू प्रसाद बोले तब ना माफी मांगे, कोई कार्यकर्ता बोल दिया था। अब वो कार्यकर्ता किसका था, हो नहीं सकता फिर भी राजनीति में नहीं, था। अब देखिए वो तो उसकी तो कोई भी लीडर थोड़े उसकी कहेगा कि शिनाख्त गाली दे भी हो दीजिए। गई। नहीं नहीं, वो तो मन से आया था, शिनाख्त भी हो गई, अभी उसके अंदर चल ही रहा है जो कोई भी कानूनी लीडर कार्रवाई। थोड़े लेकिन कहेगा कि एक गाली दिया नहीं, या अगर अगर तो बोल सकते हैं ना, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत खेद व्यक्त करते हैं, हाँ। ये तो बोला जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तेजस्वी, लेकिन बाकायदा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं मीडिया के सामने, आज भी आए और कल भी आए, उन्होंने बोला सदन में मेरी माँ को गाली दी गई, हमारे एक प्रवक्ता सारिका पासवान को गालियां दी गई भद्दी भद्दी, यहाँ तक ये कहा गया कि हम सड़कों पर नंगा करा के दौड़ा देंगे सारिका पासवान को। बहुत तेज तरार पर प्रवक्ता है, खुद तेजस्वी यादव ने इस बात को कल जिक्र किया। तो ऐसा नहीं, दोनों तरफ से खूब गाली गलौज, अभी बहुत कुछ ये देखना चल रहा है। है। यही एक जो सबसे अहम बात है कि अब राजनीतिक में शुचिता, मर्यादा। देखिए सर, आप एक चीज समझ रहे हैं, राजनीति करने वाले आए हैं, सब्जी बेचने थोड़े आए हैं कि सब्जी बेचेंगे, राजनीति ही करेंगे। नहीं नहीं, तो अब राजनीति साम भाई दाम दंड सही भेद, तरीके से हाँ, तो करे ना। अब माँ की हाँ, गाली, अभी आप देखिए बिहार में तो ही रहा, इधर झारखंड में देखिए हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आपस में ही वर्तमान भिड़े पड़े स्वास्थ्य हैं। मंत्री औकात बताने की बात कर रहे हैं, बाप देखिए सबसे बड़ी भाई। बात पता है क्या तो आपको? ये नहीं नहीं, ये एक बहुत चिंताजनक प्रश्न है कि इससे पहले भी देखिए आप, चाहे दक्षिण के हो, आप भी जान रहे हैं, कभी बिहारियों को गाली, कभी उत्तर भारतीयों को, आखिर ये स्तर कहाँ तक जाएगा, देखिए कहाँ सबसे और बड़ी कितना चीज स्तर गिरेगा? आपको हम एक चीज, ये हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लोगों की अब ये पसंद बन चुकी है। हमारे देश में वैसे वैसे गाने जब टॉप ट्रेंड कर देते हैं, ढोड़ी चटना, ये वो फलाना ढिमकाना, मिलियंस, लाखों करोड़ों मिलियंस में जाते हैं, तो वैसी चीजों को लोग एडॉप्ट नहीं नहीं, करते वो हैं। भाई वो तो हम जो कह कर रहे रहे हैं हैं, वो जो राजनीति, कर रहे हैं वो कोई राजनीतिक नेता आदमी इस नहीं तरह का बात नहीं कहेगा, ना तेजस्वी यादव कह सकते हैं, ना राहुल कह सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी कह सकते हैं खुल के। लोगों में ये मैसेज देने का बहुत सबसे आसान नहीं तरीका तो है। आखिर इसको बचाने का जिम्मा किसके हाथ में? नहीं, कहते हैं राजनीतिज्ञों ना, के हाथ में। लोकलाज से राजनीति चलती है, लोकलाज से लोकतंत्र चलता है, ये हमारे सम्राट चौधरी अक्सर कहते हैं, लेकिन चीजें नहीं होती। खुद सम्राट चौधरी जी बगल में बैठे रहते जबकि हैं, देखिए नीतीश कुमार इसमें कहते ये भी हैं तो है फिर कि खामोश रहते बीजेपी हैं। को एक जमाना था, अब तो नहीं रहा है, पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। आरएसएस के कार्यकर्ता रहते हैं तो थोड़े अनुशासित, भाषा की मर्यादा, व्यवहार की आपको मर्यादा। याद होगा कुछ दिन पहले जब हम लोग झारखंड के, जब आप इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं तो थोड़ा उसको हम जोड़ देते हैं। आपको याद होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का हम ही इंटरव्यू कर रहे थे और उनसे मैंने कह दिया था कि भाई, आपने कह दिया कि हम सड़कें जामताड़ा में बना देंगे कंगना रनौत की गाल की तरह। उन्होंने कहा कि हम अच्छी बात कहते हैं,
देखिए हम कोई ऐसा नहीं, वो लीडर हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री मौजूदा समय में, आप जीत के याद आते हैं, कीजिए जीत के आते हैं वो भाई। उनका शब्द क्या था कि अरे हम तो भाई बढ़िया से बोलते थे, लोगों को समझ ही नहीं आता था, लोगों तक पहुंचता ही नहीं था, इसलिए मसाला लगा दिए। तो मैसेज तो देखिए, आप भी हमसे चर्चा कर देखिए रहे हैं। आज से सालों बस पहले लालू यादव जी ने भी एक हाँ, हेमा वरिष्ठ मालिनी के हीरोइन गाल की को तरह कह दिया, उन्होंने कह दिया हम सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। आज तक लोगों को याद है। इसके अलावा लालू ने क्या कुछ कहा किसी को नहीं याद है। लालू ने ये कहा एक पैर पे खड़े हो जा, पूरा यादव समुदाय खड़ा हो गया, आज तक याद है लोगों को। तो ऐसी चीजें बहुत होती है राजनीति में, कभी कभी ऐसी चीजें बोल दी जाती है जो सदियों तक लोगों को याद रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई शुचिता रखिए, लोकलाज रखिए। चलिए अब एक आखिरी बात कि अब प्रधानमंत्री भी बिहार आने वाले हैं। देखिए अब ये प्रकरण अभी खत्म होने वाला नहीं है जहाँ तक अभी नहीं मुझे होगा। लगता है। अभी बंदी आज हो गया, अब आगे क्या लगता है प्रधानमंत्री के आने तक इस मामले को जिंदा रखा जाए? आने तक नहीं, आप समझिए कि पूरे इलेक्शन तक, हाँ ये तो चलेगा, पूरे माँ चुनाव माँ तक चलेगा। माँ, जंगल राज, लालू राज, तेजस्वी, महिलाओं राबड़ी की काल, इज्जत। महिलाओं की इज्जत, गंगा मैया, वो सब कुछ चलेगा बिहार में। कोशिश थी इस बार अपोजिशन ने एक माहौल नैरेटिव बनाया था कि भाई रोजगार पे हम लड़ेंगे, महंगाई पे लड़ेंगे, डेवलपमेंट पे लड़ेंगे, तमाम चीजें गौण हो एक जाती गाली है में खत्म हो गई। चुनाव के समय, फिर जाति धर्म इस बार और वही। अब जाति वाला कैडर अब दिखेगा, कुछ दिनों में दिखेगा, चलिए, लेकिन वो भी है। मौजूदा समय में जो है इस बार चुनाव में लग रहा था कि भाई अब चीजें अलग दिशा में जाएगी, लेकिन वो सब अब खत्म हो गई। चलिए देखते हैं। तो रिपोर्टर्स टॉक में इतना ही, लेकिन बिहार से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।